नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे अधिक खपत का ही देना होगा बिल। प्रदेश में जारी विशेष खान पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक लगभग 95% गणना प्रपत्र जमा किए गए। निगरानी जांच ब्यूरो ने जमुई के जिला मत्स्य पदाधिकारी राजीव कुमार और जिला मत्स्य प्रसार पदाधिकारी अभय कुमार को 50,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। और पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में पहली इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट आज से देश भर के 400 से अधिक एथलीट हो रहे हैं शामिल। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं को यह राहत मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये फैसला किया है। बिहार पहला राज्य है जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री करने का निर्णय लिया है। और दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है उसके लिए पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि कन्वेंशनल एनर्जी जो है उसकी खपत घटाई जाए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को बढ़ाई जाए। संवाददाता सम्मेलन में ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यह फैसला जुलाई महीने से प्रभावी होगा और उपभोक्ताओं के अगस्त महीने के बिल में इसका लाभ मिलेगा। सचिव ने बताया कि योजना के लिए राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 3,797 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। ये जो लाभ है ये जुलाई की खपत से ही मिल रहा है, क्योंकि बिल अगले महीने आता है, इसलिए वो अगस्त के बिल में रिफ्लेक्ट करेगा। जिनका 125 यूनिट तक खर्च होगा उनका जीरो बिल आएगा और जिनका 125 यूनिट से ज्यादा होगा उनके टोटल खर्च में से 125 यूनिट घटाकर बची हुई यूनिट पर जो पहले से सब्सिडाइज्ड रेट हम लोगों का है उसी पे देना है। ऊर्जा सचिव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए एक नई नीति को भी मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को 1 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सहायता दी जाएगी। कुटीर ज्योति योजना के लाभार्थियों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की पूरी लागत राज्य सरकार वहन करेगी। सरकार ने अगले 3 वर्षों में 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस यानी पीएनजी की आपूर्ति की जाएगी। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि योजना के तहत 30 लाख से अधिक पीएनजी घरेलू कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है। इसके लिए प्रदेश भर में 650 पीएनजी स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष खान पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक 94.68% गणना प्रपत्र जमा हो चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 7 करोड़ 48 लाख से अधिक गणना फॉर्म एकत्र किए जा चुके हैं। आयोग ने कहा कि अब केवल 5.2% मतदाताओं को ही अपने फॉर्म जमा कराने हैं। आयोग के अनुसार अब तक 1.61% मतदाता मृत पाए गए हैं। 2.3% मतदाता अस्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं और 4.67% मतदाता अपने पते पर नहीं पाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने याचिकाकर्ता और उनके अधिवक्ता को तथ्यों से परे ऐसी जनहित याचिका दाखिल करने के प्रति भी आगाह किया। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने जमुई के जिला मत्स्य पदाधिकारी राजीव कुमार और जिला मत्स्य प्रसार पदाधिकारी अभय कुमार को 50,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दोनों पर मछली पालन योजना के अंतर्गत मिली राशि के बदले घूस मांगने का आरोप है।
पटना में पहली इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट आज से शुरू हो रही है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने कहा कि पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में देश भर के 400 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं। एथलेटिक्स प्रतियोगिता में लंबी और मध्यम दूरी की दौड़, स्प्रिंट, रिले रेस, स्टीपल चेज, लंबी कूद, ऊंची कूद, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट, शॉट पुट और डिस्कस थ्रो, हैमर या जेवलिन थ्रो, डेकाथलॉन, हेप्टाथलॉन, मैराथन और हाफ मैराथन सहित विभिन्न स्पर्धाएं होंगी। इंडियन ओपन नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप है। इसमें आपको देश का सर्वश्रेष्ठ एथलीट सब भाग ले रहे हैं और खास करके 7-8 लोग ऐसा लोग हैं जो पिछले बार पेरिस ओलंपिक्स में ये लोग पार्टिसिपेट किए हैं, तो ओलंपियंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और खास करके बिहार में पहली बार सीनियर नेशनल्स का इस तरह का इवेंट हो रहा है और इसी इवेंट से आने वाला एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स का सिलेक्शंस भी होगा। एथलेटिक्स मीट का आयोजन भारतीय एथलेटिक्स महासंघ बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सहयोग से कर रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। गंगा, फल्गु, दरधा और करड़वा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से पटना, गयाजी और जहानाबाद जिले के कई निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पटना के धनरुआ से होकर गुजरने वाली दरधा नदी का तटबंध 5 जगह पर और करड़वा नदी का तटबंध 2 जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे सांडा, देवदहा, हुलासचक, सोनमई, बहरामपुर, वीर और छाती पंचायत के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इधर दनियावा के मसनतपुर टाल में जमींदारी बांध टूट गया है। इससे हजारों बीघा खेत जलमग्न हो गया है। गंगा नदी में उफान से पटना के दियारा इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। इधर फल्गु नदी के जलस्तर में हुई अप्रत्याशित वृद्धि से जहानाबाद जिले के 50 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। गयाजी में भी बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। सोन नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखी जा रही है। कल नदी में 5.39 लाख क्यूसेक पानी का बहाव रिकॉर्ड किया गया। यह पिछले 8 वर्षों में सबसे अधिक है। इधर शिवहर संवाददाता ने बताया कि जिले में हुई मूसलाधार बारिश के कारण घाट कुसुम्बा प्रखंड से होकर गुजरने वाली हरहर नदी में उफान आ गया है। जिले से होकर गुजरने वाली अन्य नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी पटना के गांधी घाट पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि नदी के जलस्तर में स्थिरता की प्रवृत्ति बनी हुई है। नदी का जलस्तर पटना के दीघा घाट और हाथीदह के साथ साथ भागलपुर के कहलगांव में लगातार बढ़ रहा है। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट और बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में चेतावनी के स्तर को पार कर गई है। बागमती नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में लाल निशान से नीचे आ गया है और इसके जलस्तर में लगातार गिरावट हो रही है। वहीं कोसी नदी का जलस्तर सुपौल के बसुआ, खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में चेतावनी के स्तर को पार कर गया है। मॉनसून की सक्रियता में कमी आने से प्रदेश में एक बार फिर बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज राज्य के पूर्वी और उत्तर मध्य भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। वहीं अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। तत्पश्चात अधिकतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। दिनांक 19 जुलाई 2025 राज्य के पूर्वी एवं उत्तर मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है एवं शेष भागों का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। डेंगू के प्रसार की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट जारी किया है।
विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को डेंगू जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेजों में डेंगू मरीजों के लिए 30 बेड और जिला अस्पतालों में 5 बेड आरक्षित रहेंगे। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को नगर निकायों के साथ तालमेल बनाकर डेंगू की रोकथाम के हर संभव उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय के पटना क्षेत्रीय कार्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी के मामले में सागर यादव और अन्य अभियुक्तों की 2 करोड़ 83 लाख रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया है। पटना साइबर पुलिस ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के नाम पर ठगी करने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों नवादा और नालंदा जिले के हैं। सासाराम की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में 3 भाइयों सुशील पासवान, सुरेश पासवान और श्री भगवान पासवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भागलपुर जिले के गौरहाटी थाना क्षेत्र के उस्तू गांव के पास जोरी नदी में नहाने के दौरान डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रतनपुर गांव में करंट लगने से मां बेटे की मौत हो गई, जबकि 2 भाई गंभीर रूप से झुलस गए। जमुई जिले के चंद्रदीप थाना क्षेत्र के नाटा पुल के पास से पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी अपराधी मंजीत कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण के बगहा में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव करने के आरोप में पुलिस ने 2 बच्चों समेत 4 किशोरों को हिरासत में लिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोतिहारी दौरे से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, हमें विकसित बिहार बनाना है, मोतिहारी को मुंबई, गयाजी को गुरुग्राम और पटना को पुणे जैसा बनाएंगे। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, पीएम ने चुनाव का शंखनाद किया, 4 अमृत भारत को हरी झंडी दिखाई। प्रभात खबर लिखता है, 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त, इससे अधिक खपत का ही देना होगा बिल। दैनिक जागरण ने लिखा है, गैंगस्टर चंदन की हत्या में संलिप्त 6 आरोपित बंगाल से दबोचे गए। आज अखबार की सुर्खी है, लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद को नहीं मिली राहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे अधिक खपत का ही देना होगा बिल। प्रदेश में जारी विशेष खान पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक लगभग 95% गणना प्रपत्र जमा किए गए। निगरानी जांच ब्यूरो ने जमुई के जिला मत्स्य पदाधिकारी राजीव कुमार और जिला मत्स्य प्रसार पदाधिकारी अभय कुमार को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। और पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में पहली इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट आज से देश भर के 400 से अधिक एथलीट हो रहे हैं शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।